नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। लोकतंत्र के महापर्व आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी पार्टियों की नैया पार लगाने के लिए सभी पक्ष विपक्ष के नेता एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता को लुभाने के लिए उनके बीच जा रहे हैं और इन्हीं सब में हमेशा से अपनी राजनीति चमकाने के लिए वोट बैंक के तौर पर तमाम पार्टियों के फेवरेट रहे दलित समाज के बीच अपनी जगह बनाने के लिए तो मानो कंपटीशन छिड़ गया हो। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर के राजनेताओं में दलित के घर पर खाना खाने की होड़ लगी है। जब कभी चुनाव नजदीक होता है तो ये होड़ भीड़ में तब्दील हो जाती है। राज्य सरकार के मंत्री से लेकर सांसद तक आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। वादे भी किए जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वादे दावे सब पीछे छूट जाते हैं। कोई उन गरीबों की तरफ पलटकर तक नहीं देखता। हाल ही में ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, जहां मंत्री जी एक दलित परिवार के घर भोज करने आए, बाहर से आया हुआ खाना खाया, बोतल बंद पानी पिया और सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर कुछ रुपए परिवार वालों को देके चले गए। अब मंत्री जी स्वयं पधारे गरीब के घर भोजन करने के लिए, तो उनके आगमन से पहले गैस सिलेंडर मंगाकर इसलिए लगाया जाता है ताकि फोटो फ्रेम खराब ना हो। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ सिटी विकास खंड के शाहपुर चौसा गांव में, जहां प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी सोमवार को दलित के घर दावत में पहुंचे थे। दलित गंगाजली के कच्चे मकान में पहुंचे मंत्री नंदी के साथ मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी अभिनंदन और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह भी थे। खपरेल वाले मकान में गंगाजली ने मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की रोटियां बनाई। जिस परिवार ने शायद कभी खुद घी लगाकर ना खाया हो, मंत्री जी की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए उनके पति उमाशंकर रोटी पर खुद घी लगाकर उन्हें खिला रहे थे। गंगाजली की दो भतीजियां अंजू और ज्योति अपनी चाची गंगाजली के साथ खाना खिलाने में सहयोग दे रही थी। लेकिन जरा तस्वीर जूम करके देख लीजिएगा जनाब, क्योंकि मकान भले दलित का हो, लेकिन मजाल है कि मंत्री जी और उनके साथी अपने उसूलों से पीछे हट गए हों। अब आए थे भोज पर तो खाना भी जरूरी था, लेकिन दलित के घर की थाली में खाना और ग्लास में पानी पीना शायद मंत्री जी के सिद्धांतों के खिलाफ ही रहा होगा। तभी तो मिट्टी के खपरेल मकान में गैस स्टोव रखा था, सिलेंडर भी मंगा लिया गया था, लेकिन रोटियां मिट्टी के चूल्हे पर वो औरत बना रही थी। खाने में दाल चावल, पनीर की सब्जी, आलू दम, साग की सब्जी, सलाद, रायता और गुलाब जामुन जैसे 56 भोग थे। घर में थालियां और गिलास भी थे, लेकिन सभी मेहमानों को खाना फाइबर की प्लेट में परोसा गया और बाहर से पानी की बोतलें मंगाई गई थी। वहीं थाली में आधे से ज्यादा बाहर का खाना खाके और प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने के बाद दलित महिला की सेवा से खुश होकर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गंगाजली को 21,000 रुपए भी दिए। इसके साथ ही उनकी भतीजी अंजू और ज्योति को 51,100 रुपए नगद दिए। कच्चा मकान जिसमें मंत्री सहित अधिकारियों ने खाना खाया, अब वो विवाद में है। गंगाजली बताती है कि उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं मिला। वहीं कच्चे मकान के ठीक सामने गंगाजली का एक पक्का मकान भी है, जो उनके पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। यहां आपको बता दें कि मंत्री नंद गोपाल नंदी के आने से पहले बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के गांव में दलित परिवार का चयन किया गया था। खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के पति सुजीत सिंह ने गंगाजली को इसके बाबत जानकारी दी थी। वही मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के दलित महिला के घर खाना खाने पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कस दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी, घी आदि को लाकर और फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखलाने वाले भाजपा के मंत्री जी अपने पीछे शिकायत भरी आशाएं छोड़ गए हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि मंत्री जी उस गरीब परिवार का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते। चलो 1 महीने का समय दिया, अब बनवा दे, नहीं तो ये काम एसपी के कार्यकर्ता करवा देंगे और वादा है जब वो राशन कार्ड बन जाएगा तो उसकी फोटो यहां जरूर डालेंगे। लेकिन मंत्री जी के इस दलित भोज ने गरीब कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत की पोल खोल कर रख दी है। दलित गंगाजली ने बताया कि वो सरकारी योजनाओं से वंचित है, परिवार के पास राशन कार्ड तक उपलब्ध नहीं है। घर में रखे गैस सिलेंडर के बारे में बताया कि वो बाहर से लाया गया था, उन्हें उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं मिला। कच्चा घर जिसमें मंत्री ने खाना खाया वो भी विवादित है। सरकारी योजनाओं के लिए ग्राम प्रधान को वो कहती हैं, लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं मिला। वही गंगाजली के कच्चे मकान के ठीक सामने जो पक्का मकान है वो भी गंगाजली का खुद का है, उनके पति ने अपने आप कमाई करके बनवाया है। गंगाजली ने कहा कि उनके पास पीने के पानी की भी समस्या है। टोटी से पानी तो आता है लेकिन 4-5 दिन में एक बार।
खैर, योजनाओं का क्या है? सरकार तो कोशिश करती है ना कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचे। बीच में इतने सारे गरीब, शोषित और वंचितों में मंत्री जी सिर्फ दर्शन ही दे दें तो भोजन ही कर ले और गरीब धन्य हो जाता है। और चुनाव आते आते क्या पता कि किस दलित की किस्मत कब चमक जाए और देवदूत बनकर कोई नेताजी या मंत्री जी उनके घर पधारे। लेकिन असलियत तो आज भी वही है जो पहले थी। सरकार आती है, चली जाती है, लेकिन गरीब की कुटिया जस की तस रह जाती है, जो सिर्फ चुनावी दौरों के दौरान फोटो फ्रेम में ही बढ़िया आती है। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। हमारा वीडियो पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।